आखिर चल क्या रहा है यहाँ? सलमा अगर मुझे कॉल ना करती और मैं यहाँ वक्त पर ना पहुँचती तो क्या कुछ हो जाता यहाँ? आखिर हो क्या रहा है? मरियम, बतूल, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। आ जाओ सलमा, तुम भी आ जाओ। चलो बाहर चल के बात करते हैं। मैं जाकर अली को देखती हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, करना क्या चाहते हो आखिर तुम? क्या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वही कर रहा हूँ जिसकी जरूरत है, तुम्हारी हिफाजत। क्यों कर रहे हो तुम मेरी हिफाजत? किसने कहा है तुम्हें मेरी हिफाजत करने के लिए? बताओ मुझे। मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरी मदद करो? हाँ, मैंने तो कहा था कि मुझसे दूर चले जाओ हमेशा के लिए। और वो क्या था जो मुझे बचाने के लिए खुद गन के सामने आ गई? दोबारा मत करना ऐसा। मैं ऐसा कभी नहीं करती अगर तुम मुझे इस सिचुएशन में नहीं डालते। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे भी हालात हो, ऐसा कभी मत करना। मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद करो। किस हक से तुम यहाँ आए और ये सब कुछ किया? उसका तुमसे ताल्लुक क्या है? हाँ, मसला क्या है उसे? इस खास तवज्जो की क्या वजह है? निकलो शावेज, चले जाओ। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं पहचान चुका हूं उस इंसान को। बाकी कहानी का अब मैं खुद पता लगा लूंगा। मुझे सब खुद बता दो मरियम, इससे पहले कि मैं... चले जाओ, इससे पहले कि मैं अपने आप को रोक ना पाऊं और कुछ ऐसा वैसा कर दूं। अगर आज नहीं तो कल ये सब खत्म हो जाएगा। कौन हो तुम? बाबा रुकिए, मेरी बात सुने पहले। बस चुप हो जाओ। दोस्त हूं मैं इसका। नाज नहीं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? प्यार करता हूं मैं इससे। नौरीन, तुम इसे लेकर अंदर जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करो यार, प्लीज छोड़ दो उसको। तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा अंदर जाओ। बाबा रुक जाए प्लीज। नाज, मैं कुछ देर के लिए इससे बातें करना चाहता हूँ और उस वक्त तक करता रहूंगा जब तक कि मेरी जबान न समझ जाए। बल्कि इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने कहा अंदर जाओ। नाज, तुम अंदर जाओ। मुझे भी तुम्हारे बाबा से बहुत सारी बातें करनी है। नाज, चलो अंदर चलते हैं। चलो। क्या होता अगर वो तुम्हें गोली मार देता? उसको कभी भी सजा नहीं मिलती, जानते हो तुम। वो इंसान शुरू से ही मरियम के साथ था। उसने महविश के साथ मिलकर सब छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब सब सामने आ गया। वैसे प्रोसिक्यूटर तुम्हारे साथ करेगा क्या? ये मेरा मसला है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी परेशानी मेरा मसला नहीं है। क्यों? कौन हो तुम? क्या लगते हो मेरे? बतूल, एक सेकंड, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। कहाँ? जहाँ भी तुम जाओगी वहाँ। आखिर चाहते क्या हो तुम? जिसने कल रात मरियम को मारने की कोशिश की थी वो शायद प्रोसिक्यूटर ही था। एक बंदा है जिसके पास कुछ सबूत है, मेरे साथ चलो, उससे बात कराता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं स्टेशन पर मिलूंगी। गैस पर आज रात यहीं रहेगा। जब तुम यहाँ से फारिग हो जाओ तो घर चले जाना। तुम कहाँ जा रहे हो? महविश के पास प्रोसिक्यूटर की कब्र खोदने। नाज बचा लेगी क्या तुम्हें? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा इसलिए कि मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूँ? मुझे अपने आप पे भरोसा है और वैसे भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। रिजा, तुमने देखी इस लड़के की जुर्रत? कैसे मेरे सवालों का तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहा है। इतना भरोसा है तुम्हें अपने आप पर? हाँ, बहुत होशियारी दिखा रहे हो। मारकर यहीं दफन कर दूंगा, लाश भी नहीं मिलेगी किसी को तुम्हारी। यही तो करते हैं और यही तो काम है आपका, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते। गुस्सा मत कीजिए, वैसे भी आपको आदत हो जाएगी। मुझे अपने घर में टांग पे टांग रखा बैठे देखने की आदत हो जाएगी एक दिन। पीछे, पीछे। सांस ठीक चल रही है अभी भी मेरी। आइंदा मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई मत देना। जरूर दिखूंगा, हर दिन हर रोज दिखूंगा। मेरे सामने इतनी जुर्रत?
ये भी जान जाएंगे एक दिन। सर क्या इस लड़के को ठिकाने लगा दूं? नहीं, अभी नहीं। उसकी वजह से मुझे डर है कहीं नाज अपने साथ में कुछ कर बैठे। मैंने इस लड़के को देखा है कहीं, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आखिर कहाँ मिला हूं मैं इस लड़के से। सर हॉस्पिटल में। नहीं नहीं, ये उससे भी पहले की बात है। तुम इस लड़के के बारे में सब कुछ पता लगाओ। इसके आगे पीछे कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे इसके बारे में एक एक चीज मालूम होनी चाहिए रिजा। आप ठीक तो है ना भाई? ठीक हूं मैं। गेट पर थोड़ा आहिस्ता ड्राइव करना, तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट करेंगे। जी ठीक है, समझ गया। हाँ ठीक है, देखना दोस्त से वो कल जरूर आएंगे तुम्हारे पास मेरा पूछने के लिए, कहाँ से लिया था और फिर कहाँ छोड़ा था, वगैरह वगैरह। वैसे कौन है ये लोग? छोड़ो ये सब बातें, तुम उन्हें वही बताओगे जो मैं तुम्हें कहूंगा, बाकी मुझ पे छोड़ दो। मरियम, तुमने तो मुझे डरा ही दिया है। तुम ऐसे यहाँ चुपचाप बुद्ध बन के क्यों बैठी हो? ये कहाँ से आया? जब मैं छोटी थी ना, ये मेरी अम्मी ने बनाई थी। मैंने इसका नाम गुनेश रखा था। बचपन में मुझे चीजें छुपाने की बहुत ज्यादा आदत थी, इसे भी छुपा दिया था। यानी बातें और चीजें छुपाने वाली आदत तुम्हारी बचपन की है। क्या हुआ? तुम तो कह रही थी वो आएगा और तुम उससे बात करोगी, आया नहीं अब तक। अच्छा ही हुआ कि नहीं आया। तो तुम्हारा मतलब वो रूहान नहीं था जो उस वक्त आया था? अब ये इस वक्त कौन आ गया? नहीं, वो रोहान नहीं है और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है अभी तुम्हें। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मोहब्बत हो गई है मुझे। भाई, बेविश बिलाल का एड्रेस मिल गया है। उसकी लोकेशन भेज दो कैस्पर। ठीक है भाई। हमें माफ कर दीजिएगा आपा, हमारी वजह से आज आपको बहुत परेशानी हो गई। ये आखिर चल क्या रहा है मरियम बेटा? रोज रात को एक नया तमाशा होता है यहाँ। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है बेटा। आप फिक्र नहीं करें, आइंदा हम ख्याल रखेंगे। मुझे सही से नजर नहीं आया, मगर वो रूहानी था ना? क्या वो प्रोसिक्यूटर बन गया? एक मिनट जरा। करीमा आपा, आप प्रोसिक्यूटर को कैसे जानती हैं? मरियम, कोई बात नहीं, लगता है आपको गलतफहमी हुई होगी। चले, अपना ख्याल रखिएगा। चले, शब्बा खैर, मैं ऊपर जा रही हूँ। मरियम, क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? नहीं नहीं आपा, आपने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? बात करनी है तुमसे। मेरे पास मेरे बाबा के टॉपिक के अलावा कोई बात नहीं है तुमसे करने के लिए। सारी बातें यहीं खड़े होकर करोगी कि अंदर तो बुला सकती हो ना मुझे? क्या चाहते हो तुम?
मुझे परेशान मत करो, बताओ क्या चाहती हो? मैंने कुछ पूछा है? मरियम को उस बेगैरत इंसान से प्यार हो चुका है। तो ये बताने के लिए आए हो मुझे यहाँ? मेरे पास और कोई नहीं है बात करने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। सिर्फ तुम ही मेरी वाहिद दोस्त हो महविश। मेरे दिमाग में पहले ही बहुत कुछ चल रहा है रोहान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास मेरे बाबा के अलावा कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए। मैं ये सब सुनने नहीं आया। तुम्हें जो कहना है कहो मुझे, लड़ो मुझसे, जो कहना है करो, लेकिन ऐसी बातें मत करो। आहा, तो अब समझ आया, तुम मेरे पास इसलिए आए हो कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझूं। चलो शुक्र है कम से कम ये पता चला कि तुम मेरे साथ कितने सिंसियर हो। आज तक जो कुछ भी हुआ हमारे बीच सिर्फ तुम्हारी मर्जी से हो। मैंने कभी किसी चीज के लिए तुम्हें फोर्स नहीं किया महविश। अगर तुम इस वक्त मेरे सामने मर भी रहे हो रोहान, तो मैं तब भी तुम्हें नहीं पूछूंगी, समझ गए? मैं अब क्या करूं? शावेज को पता चल चुका है कि मैं मरियम से मोहब्बत करता हूं, उसको यकीन हो गया। क्या करूं मैं? मरियम तुम्हारा राज रख सकती है रोहान, इस शर्त पे कि तुम अगर शावेज को छोड़ देते हो। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो एक कामयाब और ताकतवर इंसान की तरह, मगर इसके लिए तुम्हें उनको सिर्फ दूर से खुश देखना पड़ेगा। या तो मैं कुछ नहीं करूंगा और मरियम मेरा राज रखेगी, या फिर वो मेरा राज फाश कर देगी और वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे कुछ वक्त के लिए। ये एक बहुत ही अजीब सा मसला है, उसने तुम्हें बहुत दूर कर दिया है। मुझे लगता है शावेज को पता चल गया है कि वो तुम हो। लगता है कि वो हकीकत जानता है, यही कि मरियम तुम्हें बचाएगी, लेकिन उसका दिल ये मानता नहीं होगा कि तुम जैसे इंसान के लिए यहाँ तक जाएगी मरियम। मोहब्बत के लिए क्या क्या नहीं करता इंसान। मैं इस वक्त बहुत कंफ्यूज हूँ महविश। I mean, ना ही मैं अपना करियर छोड़ सकता हूँ और ना ही मैं मरियम को छोड़ सकता हूँ तब महविश। तो तुम मर ही जाओगे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं बचता। मैं जानता हूँ सिर्फ तुम्हें ही दुख होगा अगर मैं मर गया। नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। जो कुछ मैं छोड़ के जा रहा हूँ उसके बाद वो खुशी होंगी, इसलिए नफरत है मुझे उनसे। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सुनने के लिए। तुम इस तरह का हर हक खो चुके हो। क्या मतलब यह हक खो चुका हूँ मैं? हाँ, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंट होना और वो औरत जिसके लिए तुमने मुझे ठुकराया है। जाने दो मुझे रोहान, मैंने कहा पीछे हटो, जाने दो, छोड़ो। जान से मार दूंगी, मैंने कहा जान से मार दूंगी, पीछे हटो। पुराने दिनों की याद ताज़ा करने दो मुझे महविश। मैंने कहा छोड़ो, हटो, पीछे हटो रोहान, छोड़ो मुझे, हटो पीछे, छोड़ो मुझे। जान से मार दूंगा तुम्हें, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, छोड़ूंगा नहीं। पर पीछे हटो, छोड़ो उसे, पर छोड़ दो, महविश, महविश, मैं हूँ शावेज, दरवाजा खोलो। करीमा आपा कैसे जानती हैं उस रोहान को? मतलब कि तुम उस प्रोसिक्यूटर को ट्रायल से पहले ही जानती थी? समझ गई। सलमा कुछ मत पूछो, यही बेहतर है सबके लिए। मुझे तुम रहने दो, लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम अगर इसी तरह खामोश रही तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, खासकर उसके लिए जिसे तुम प्यार करती हो। इस बारे में सोचना चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर तुम किसी को भी अपने करीब आने देती हो मरियम, तो मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा ताकि दोबारा कभी वो तुम्हारे करीब आने का सोचे भी मत। कैसे हाथ लगाया उसने तुम्हें? इस वक्त क्यों आए हो यहाँ? जरूरी ना होता तो परेशान ना करता। मुझे तुम्हारे एक्स के बारे में बात करनी है तुमसे। मुझसे करने की जरूरत नहीं, उसी से करो। तुम जानती हो मैं जबरदस्ती तुम्हारे घर नहीं आऊंगा।
अगर तुमने अंदर नहीं आने दिया तो सारी रात यहीं बाहर बैठकर इंतजार करूंगा, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी महविश। अभी खत्म नहीं हुआ, याद रखना, इसका हिसाब देना पड़ेगा। चुप हो जाओ। मैं बिजी थी, तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी बात करो और जाओ यहाँ से। जानना चाहता हूं तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे खत्म हुआ। दुआ करो कि शावेज आ गया, और अगर वो ना आता तो आज तुम अपनी जान से जाते। अपना मुंह बंद रखो। ऐसे तुम क्यों शावेज से चुप रहे हो? हाँ, जानता है तुम्हें? अभी तो नहीं जानता हो। फिर चुप रहने की वजह क्या है? हाँ? तुमने मुझे जनाजे पर बताया था कि तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, कभी जुड़ जाता है कभी टूट जाता है। अच्छा, तो पुराना रिश्ता। वैसे कितना पुराना? तुम क्यों बीच में आ रहे हो? तो अब तुम साथ हो, ऐसा ही है ना? तुम्हारा कोई मतलब नहीं है इससे। मेरा मतलब है अब इस बात से। जानना चाहता हूं क्यों खत्म किया था। क्या रोहान साहिन को किसी और लड़की से प्यार हो गया था? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, तुमने रिश्ता खत्म किया क्योंकि रोहान साहिन मरियम से प्यार करने लगा था। मुझे लगता है तुम भी उस शख्स से नफरत करती हो। चाहो तो बता सकती हो मुझे। कहो, मुझे भी बताओ कि वो कितना घटिया आदमी है। बताओ महविश, शाबाश, बोलो। मैं मरियम अक्चा 2 अगस्त 2017 तारीख तकरीबन रात के 10 बजे हमारा एक्सीडेंट बेकॉस के करीब हुआ। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद थी। नशे की हालत में गाड़ी वो चला रहा था, लेकिन अगले दिन उसका करियर शुरू होना था, इसीलिए वो सारा इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया। मैं नहीं जानती थी कि हमने किसी को मार डाला है, इसीलिए मैं खामोश रही। लेकिन अब सब जानने के बाद मैं खामोश नहीं रहूंगी। इस वक्त अपने होशो हवास में मैं ये बात बता रही हूं कि उस रात एक्सीडेंट जिसने किया उस शख्स का नाम रोहान साहिन है, जो अब प्रोसिक्यूटर है। कहो। यह हम दोनों का जाती मसला है। अगर कुछ और नहीं पूछना है तो ये किसका फोन है? मेरा। तो कॉल रिसीव करो। इतनी रात को कोई वकील को कॉल कर रहा है तो जरूरी होगी। हेलो। हेलो, मैं महविश। क्या रोहान तुम्हारे साथ? उससे कहो कि अपनी ईमेल चेक करे। ठीक है। अच्छा, कितना मजा आ रहा है मुझे तुम्हें चिंटे की तरह यहाँ छुपा हुआ देख के अपने बिल में। मैं तुम्हारे बाप का केस देख रहा हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आज के बाद मैं तुम्हें उन कागजात को छूने तक की इजाजत नहीं दूंगा। बकवास बंद करो। ये इंतकाम की जंग है, तुम्हारी और तुम्हारी बहन की। बेहतर होगा मुझसे तमीज से पेश आओ तुम। पहले यरदाल और उसके बाद तुम मेरी लिस्ट का हिस्सा हो। बस देख के करना जो भी करना, लेकिन शाहवेज की लिस्ट में पहला नंबर तुम्हारा है। मरियम क्या कह रही थी तुमसे? अगर वो बताना चाहती तो तुम्हें खुद बता देती। तो उसे नहीं पता तो उसने किसे फोन किया? क्यों? तुमने कहा था मैं महविश बात कर रही हूं। अजीब बात है ना?
बताना पसंद करोगे ये फोन किसका है? ये मेरा पर्सनल नंबर है। प्लीज शावेज, अब तुम जाओ यहां से, चले जाओ यहां से प्लीज। किधर है वो आदमी महविश? शावेज रुक जाओ, मेरी बात सुनो। शावेज बात सुनो। किधर हो तुम? शावेज प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कहाँ कह है रही हूँ, वो? रुक जाओ शावेज, ये मेरा घर है, तुम इस तरह नहीं जा सकते हो अंदर। शावेज, कहाँ छुपाया उसे? शावेज मैं कह रही हूँ रुको। शावेज अच्छा रुक जाओ, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अब कहाँ है हमारी वो? बहस हो रही थी, वो यहाँ से चला गया। उसके बाद बदमाशी नहीं करो यहाँ पे, मैं पुलिस को बुला लूंगी। शायद भूल गए हो कि ये मेरा घर है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ पर है या नहीं, क्योंकि इससे कुछ नहीं बदलने वाला। उसे कीड़े की तरह छुपने दो, क्योंकि उसका मुस्तकबिल यही है हमसे। एक आखिरी बात, फिर चले जाओगे ना यहाँ से? क्या तुम्हें पता है इसका? नहीं पता मुझे। तुम जानती हो इसका मरियम से क्या ताल्लुक है? नहीं मालूम। वो जनाजे पर आई थी और बेकरी पे भी, वहां उसकी मरियम से बहस हुई थी। तुम भी तो थी ना वहां पर? मुझे बिल्कुल याद नहीं है। महविश नफरत करती है तुमसे और वो अंदर ही अंदर मर रही है सबको बताने के लिए, लेकिन अपने बाप की वजह से खामोश है। लेकिन मैं खामोश नहीं रहूंगा। उसने घर पे बहुत शोर किया जनाजे के बाद। मरियम तो तुम्हारी क्लाइंट है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? या तुमने मरियम से पूछा ही नहीं कि वो औरत कौन थी, वहां क्या कर रही थी और वो उसे कैसे जानती है, और वो मरियम के साथ बहस क्यों कर रही थी? मुझे उसकी जाती जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो लगता था कि तुम एक बहुत काबिल लॉयर हो। तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो महविश। महविश! ये कीड़ा तो अपने बिल से खुद ही बाहर निकल आया। महविश दरवाजा खोलो जल्दी। उसे डर है कहीं तुमको चुगल ना दो। आज के बाद उसके करीब भी नहीं जाना तुम, वरना बहुत पछताओगे। ये किसकी गाड़ी खड़ी है? हाँ, तुम इस घर के अंदर कैसे घुसे? आखिर ये मेरी गर्लफ्रेंड का घर है। तुम अभी थोड़ी देर पहले गन लेकर किसी और लड़की के घर पर नहीं घुसे थे, वो भी जबरदस्ती। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, महविश तुमने इसे अंदर ही आखिर कैसे आने दिया? क्योंकि वो तुमसे नफरत करती है। मगर डरो नहीं, उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। वाज़ेह तुमने यहां भी सब कुछ सेट किया हुआ है, पर फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं सब कुछ पता करवा लूंगा। बस सही वक्त आने दो, बच नहीं पाओगे तुम मुझसे। तुम दोनों घर से बाहर निकल जाओ। शुक्रिया महविश। अब तुम नहीं बचोगे प्रोसिक्यूटर। बर्क छोड़ दो उसे, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। उसने मेरी माँ के बारे में पूछा था। मैंने कुछ नहीं बताया उसे। हाँ, अगर तुमने मेरे बाबा के बारे में कुछ भी कहा तो मैं सब कुछ बता दूंगी उसे। उसने मेरी माँ के बारे में पूछा था। हाँ। मरियम ने क्यों कॉल की थी? क्या कह रही थी? मुझे नहीं पता, खुद पूछ लो उससे। मैंने पूछा कि क्या कह रही थी वो? तुम्हें कोई ईमेल भेजी है, उसका पूछ रही थी। कहाँ है मेरा फोन? दो मुझे। किचन में पड़ा है, लो और जाओ, दफा हो यहाँ से। मेरा मोबाइल तो यहाँ का ही नहीं है, कहाँ गया?
मुझे तो उससे कोई खतरा नहीं होगा ना ऑफिसर, क्योंकि ये मेरा काम है और कुछ भी नहीं। अगर तुमने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया तो तुम बहुत बड़े मसले में फंस जाओगे। मेरे पास तुम्हारा नंबर और घर का पता है। ऑफिसर तुम्हें चेक करेंगे। अभी तो जाने देंगे, लेकिन वापस तुम्हें आना होगा यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा। क्या ख्याल है, बंदा तुम्हारा काम करेगा? अगर तो प्रोसिक्यूटर इसके पीछे है तो जरूर करेगा। बतूल उसके पीछे वही है। इसने खुद कबूल किया कि प्रोसिक्यूटर ने इसके पीछे लगाया था। चीफ के सामने भी कबूल करना होगा उसे ये। आज तक उसने जो कुछ भी किया है मैंने सब जमा कर लिया है। वो तमाम सबूत जो मैंने जमा किए हैं सुबह होते ही चीफ की टेबल पर रख दूंगी मैं। यानी कि वो पूरी तरह फंस चुका है। मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह रही, स्पेशली इस जगह पर। और ये जो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल है वो देखो चला गया वो। यानी मेरा मतलब है तुमने इस केस पे इतनी मेहनत की है कि किसी तरह ये खत्म हो जाए, तो हम दोनों का एक डिनर तो बनता है ना। कहते तुम ठीक रहे हो, लेकिन मुझे तंग मत करो। मैं बहुत थक गई हूँ और घर जा रही हूँ इस वक्त। हाँ, यानी काम खत्म। यानी कि जिस तरह मेरी अम्मी कहा करती थी कि तुम दोनों अगर जाओगे तो किसी बोरिंग जगह पे जाओगे, पर आज तो कहीं प्रॉपर्ली सेलिब्रेट कर सकते ना। हेलो रमीज, ऑर्डर तैयार रखो, हमारे हम 2 लोग हैं। महविश, मरियम, तुमने अभी क्या भेजा था मुझे? हाँ, खुद देख लो तुम। मैंने पूछा क्या भेजा था तुमने मुझे? जो तुम्हारे दिमाग में है। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे मरियम, कोई बेवकूफी तो नहीं की तुमने? मैं हमेशा खामोश रहती, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे अपनों से दूर रहो, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ये करना पड़ा। ये तुमने क्या कर दिया? शावेज मेरा फोन ले चुका है, सब पता चल जाएगा उसे। अब मैं देखूंगा कि वो तुम्हें कितना पूछेगा। अल्लाह गारत करे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुंह बंद करो अपना। हाँ बस ठीक है। जितना कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उसके बाद तुम्हें कुछ कहना भी मुझे अजीब लग रहा है। हाँ, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हमें सब कुछ पहले से ही मालूम है। मैं मरियम अक्चा, 2 अगस्त 2017 तारीख, तकरीबन रात के 10 बजे हमारा एक्सीडेंट बेकॉस के करीब हुआ। अरे इतना अच्छा लग रहा था सुन के, बंद क्यों कर दिया तुमने? हाँ बताओ, क्यों बंद कर दिया? बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मरियम तुम्हारा राज सामने ला रही है। मुझे तो लगता था तुम्हारा राज हमेशा छुपा के रखेगी वो। मैं ये वीडियो जरूर देखूंगा, लेकिन तुम दोनों के सामने तो हरगिज नहीं। और तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना, समझ आई? इस वक्त तुम हमें धमकाने की पोजीशन में नहीं हो रोहान। मुंह बंद रखूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। तुम मेरे बाबा के खिलाफ केस लड़ोगे, वरना मैं बता दूंगी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में सड़ाने के लिए। उसकी दीवारें तुम्हें खा जाएंगी रोहान, और फिर एक दिन उसी जेल में खुद को फंदा लगाकर मर जाओगे। तुम्हारे जाने का किसी को भी दुख नहीं होगा। अब इस घर से फौरन दफा हो जाओ। इसे हिसाब देना पड़ेगा। इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी।